एक मासूम का दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है। पुलिस एक्टिव होती है तो किडनैपर उसे छोड़कर भाग भी निकलते हैं, लेकिन ग्वालियर पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती, जिस पर जमकर सवाल खड़े होते हैं। वहीं जब मुरैना पुलिस इस केस में कामयाबी हासिल करती है तो भी इस पर सवाल खड़े होते हैं। आखिर ये माजरा क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। ग्वालियर में स्कूल जाते समय एक मां के हाथों से उसके दिल के टुकड़े यानी उसके बच्चे शिवाय को किडनैप कर ले जाने वाले आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। दोनों का मुरैना पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर पकड़ा है, लेकिन इस शॉर्ट एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शॉर्ट एनकाउंटर में दोनों आरोपियों के पैर की पिटली पर मांस पर गोली लगी है। दोनों आरोपियों के लेफ्ट पैर में गोली लगी है। एक आरोपी राहुल से माता बसई थाना प्रभारी की पहले से पहचान की भी जानकारी सामने आई है, जिससे टीआई साहब की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। इतने नहीं, खास बात यह कि जिस इलाके में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ उस इलाके के 15 किलोमीटर के दायरे में ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह, 8 डीएसपी, 1 एडिशनल एसपी समेत 150 जवान कुछ घंटे पहले तक सर्चिंग करते रहे, लेकिन दोनों आरोपियों को खोजने में नाकाम रहे और अचानक कुछ समय बाद ही उनका शॉर्ट एनकाउंटर हो गया। दोनों मुरैना के रहने वाले, एक स्टेशन रोड शिवलाल कपूरा का है और एक की जो पहचान हुई है, पहला राहुल गुर्जर है और दूसरे का नाम बंटी गुर्जर। और अब आपको ग्वालियर पुलिस के एक अधिकारी की बाइट सुनवाते हैं जो शॉर्ट एनकाउंटर से कुछ घंटे पहले की है। ये भी कंटिन्यूअस जो साक्ष्य हमें मिले हैं इसके सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, उसके आधार पर एक रास्ता बना करके जहाँ पर भी संभावित क्षेत्र में ये सस्पेक्टेड एरिया है, जिस पर ये जांच की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है लगातार। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द आरोपियों को पता चले। मामले में एक और जानकारी निकलकर सामने आई है कि मासूम शिवाय का उसके ही मामा ने 50 लाख की फिरौती के लिए अपहरण कराया था। उसे परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी थी। अब कुल मिलाकर केस में 5 आरोपियों की भूमिका सामने आई है, जिसमें 2 का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, जबकि बाकी 3 फरार हैं। बाप दादाओं के संबंध से हम मुरैना झिंगनी गांव के रहने वाले हैं। अच्छे संबंध पूरे गांव से ही है। इनसे घनिष्ठता थी, आना जाना था, शादी विवाह में जाते थे, आते थे। बच्चियों के पैर पूजे हैं, जीजा कहते थे हमारे दोनों दामादों से। पुलिस की कार्यशैली और लचीली कानून व्यवस्था पर ग्वालियर के बीजेपी नेता विवेक शेजवलकर ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन फिर भी ग्वालियर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही। और ये तब है जब घटना के बाद से ग्वालियर पुलिस करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल चुकी थी, वहीं 100 से ज्यादा बदमाशों से पूछताछ कर चुकी थी। इतने नहीं, आरोपियों पर 2,30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिर भी मेरा मानना है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है और इस तरह की घटनाएं होना वास्तव में एक पुलिस की रेपुटेशन को और शासन का जो एक तरह से दबदबा होना चाहिए उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसमें एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह हैं, वो अपने अधीनस्थ जो उनके एसआईटी के सदस्य हैं उनके साथ विभिन्न पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत से इसमें इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सारे पहलुओं पर बारीकी से अनुसंधान पूरा किया जा रहा है और निश्चित रूप से अभी आगे और रिजल्ट सामने आएंगे। मुरैना पुलिस की कार्यशैली जहां सवालों के घेरे में, वहीं ग्वालियर पुलिस की सुस्ती और दावे दोनों लोगों को खल रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें पुलिस बेहतर सुरक्षा देने में विफल साबित नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।